सबसे पहले तो आपने बोला कि एक फॉर्मेट में आपको नहीं अटकना था, आई थिंक टीवी का। या थोड़ा मैं डिटेल में समझना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा था? मतलब एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि आप टीवी वाले एक्टर ही हो, रीजन नहीं क्या वो था? देखा अभी तो जो क्वेश्चन तेरे दिमाग में आएंगे ना वो बेसिकली होंगे regular questions, which I totally understand. But there is something beyond that also. Something beyond only happens when you're in the journey, which happened with me. That कभी ये नहीं था कि मैं टीवी का नहीं रहूंगा या मैं फिल्में करूंगा। फिल्में कभी करूंगा ये सोचा नहीं था मैंने। टीवी पे जब आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, which beats any of your, let's say, film actors popularity. मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? आपके घर के बाहर लोग खड़े, फेम, मनी, आई थिंक। नो अब तो तुम रिलेट भी नहीं कर पाओगे। मैं तो बताऊंगा तुम्हें, तुम बोलोगे कि ये होती है, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज। आपके घर के बाहर लोग खड़े हैं, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं लोग खड़े हैं। लड़कियां आपके दरवाजे के नीचे से स्लिप्स डाल रही हैं। आपके घर में जब भी जाते हो देखते हो दरवाजे के नीचे इतनी स्लिप्स पड़ी हुई हैं, बिकॉज घर के अंदर नहीं आ सकते हैं। घर के अंदर माय लेडी सीनियर पीपल वुड एंटर एंड पुट वन गॉड की थिंग। ये कहीं तो होगा के टाइम। Yeah. Post that also. I mean, it still happens. I mean, now slips don't come in, but कम्युनिकेशन का वो yeah, जरिया तरीका बदल बदल चुका गया। है। So you, what is this popularity? I mean, I'm saying कि अगर आप इसके ज़्यादा मैं क्या सोच सकता हूँ? Okay, आप इंडिया नहीं, आप दुबई जा रहे हो, आप मालदीव जा रहे हो, you स्टेट गेस्ट, आप स्टेट गेस्ट हैं। आपको प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ या सॉरी नीस लेने के लिए आती है। आपके यहाँ अमेरिका चले जाओ, आप पाकिस्तान से आपको गिफ्ट्स आ रही हैं, भर भर के गिफ्ट्स आ रही हैं। घर में मेरे पास चीज़ें भरी होती थी। यूएई हो, व्हाट एल्स इज यूके हो, जहाँ जहाँ इंडियन कंज्यूमर्स हैं, व्हाट इज पॉपुलैरिटी एंड व्हाट इज स्टारडम। सो क्या होता है कि अगर आपको ये सब देख लो, सो दैट्स द जेनिथ ऑफ इट। ओके। मेरे लिए एक जेनिथ। इससे बाद अब क्या देखोगे आप? ऐसा मुझे लगता है कि ये क्या देख सकते हो? अब पैसा का कोई एंड नहीं होता। फेम मतलब इंटरनेशनल फेम मिल जाए मुझे, अब मैं ना हॉलीवुड पे जाऊंगा। That's one way of looking at things. One is, do I deserve this? मेरा तो पहले क्वेश्चन आता है, ये do you deserve this? ये आपको ये जो इतना हो रहा है भाई साहब, आपको लगता है कि ये शो चल गया इसलिए आप चल गए, या ये आप में है काबिलियत? तो मैं तो अपनी काबिलियत ढूंढता रहा। And then when I was looking for my काबिलियत, am I capable of, am I deserving of this love? You know, it's very easy to get carried away and say कि yeah, good looking was, but there is a conscience which says कि ये तो ना चल गया तेरा, 9 बजे का स्लॉट था या 11 बजे का स्लॉट था, चल गया। सो व्हाइल आई वाज फाइंडिंग माई सेल्फ इज व्हेन आई फिगर्ड द फन वुड बी इन गेटिंग एक्सेप्टेड। चाहे मैं स्टेज पे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं थिएटर कर रहा हूँ, चाहे मैं इस समय इस पॉडकास्ट में हूँ, चाहे मैं होस्ट कर रहा हूँ, इफ आई हैव इट इन मी, आई शुड बी एबल टू होल्ड देयर अटेंशन। एज सिंपल एज दिस। मेरा फंडा ये हो गया। फिर मैंने कहा भी रोमांटिक, पहला शो बहुत रोमांटिक था, मैंने रोमांटिक अटेम्प्ट ही नहीं किया। रोमांस तो मेरे को लगता था कि यार मेरा ना अब तो ये मैं लड़कियां बोलती हैं इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, इसकी आंखें बहुत बोलती हैं। तो मैंने कहा मैं आंखों से बात करूंगा ही नहीं, मतलब सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक मैं करूंगा। मैंने कहा लेट्स सी वेदर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। मैंने रोमांस अटेम्प्ट ही नहीं किया। और वो रीजन यही था कि अगेन, विल दे लाइक मी इफ आई डू समथिंग लाइक लेट्स से लेफ्ट राइट लेफ्ट हो शो। फिर मैंने आमिर की, उसमें तो मैंने कहा मेरी इमेज के कंप्लीटली ऑपोजिट था। मैंने कहा एक्चुअली ये मजा है। अब देखते ना, गाने भी नहीं है, कुछ नहीं है, सारा सिर्फ क्लोजअप के ऊपर फिल्म है। क्या मैं कर पाऊंगा? चल मेरे लगता है मैं कर पाऊंगा, खुशते हैं, कर दिया। सो बेसिकली, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ कि आपको खुद को चैलेंज करना था एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, टू सिंप्लीफाई इट। Again, I'll make it simpler for you. It was not about doing it anything. It was not challenging myself. It was only, I think if you go deeper into it, you'll realize that it was only me trying to accept a compliment.